आधार में बड़े बदलाव की तैयारी है। बदलाव के बाद आपको हर जगह आधार नंबर बताने की जरूरत नहीं होगी। इससे न सिर्फ आपका डेटा ज्यादा सुरक्षित होगा, बल्कि केवाईसी के लिए घंटों इंतजार नहीं करना होगा। पूरी योजना पर डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक डोभाल। बिल्कुल स्वाति, जैसा आपने कहा कि ये आम लोगों से जुड़ी बड़ी खबर है। आधार रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बन चुका है। चाहे वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात हो, कोई ट्रैवल करना हो, या फिर किसी तरह के लोन लेने हो, या बीमा वगैरह लेना हो, हमारी ज़िंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। और इससे जुड़े हुए अपडेट्स बहुत ज़रूरी हैं कि हम लोगों तक पहुँचाएँ। कोशिश अब UIDAI ये कर रहा है कि केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो बड़े पेन पॉइंट्स हैं वो केवाईसी प्रक्रिया में कई बार बोझिल होती है, लंबी होती है, टैक्स हैवी लोग नहीं होते हैं, तो केवाईसी करने में दिक्कत आती है। इसलिए फटाफट से आपको बताते हैं कि तैयारी क्या हो रही है। अभी इस पर मुकम्मल फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, तैयारी हो रही है। वो तैयारी क्या है ये एडवांस में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको आधार नंबर बताने की अब जरूरत नहीं होगी। UIDAI जल्द ही ऐसी केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है जिसमें आपको अपना आधार नंबर बताने की जरूरत ही नहीं होगी। क्या करना होगा? सिर्फ आपको डेटा देना होगा। डेटा भी आपकी मंजूरी से जाएगा, मंजूरी से शेयर होगा। आपकी जो निजी जानकारियां हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी, तो आपको कहीं नंबर डालने की जरूरत नहीं है। इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होगी ये आपको बता देते हैं। देखिए, अब तक जो है वो XML फाइल जो है वो डाउनलोड किया जाता था, और उसके बाद जो है वो थोड़ा कई बार बोझिल हो जाती थी, प्रक्रिया लंबी भी हो जाती थी। लेकिन अब XML की जगह QR कोड और PDF से ही पहचान की पुष्टि हो जाएगी, तो ये ज़्यादा आसान होगा। QR फॉर्मेट और PDF का इस्तेमाल, और ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से बायोमेट्रिक्स और OTP की जानकारी भी अब आपको नहीं देनी होगी। वो आपको अगला अब जो पॉइंटर्स हैं वो बता रहे हैं। OTP की ज़रूरत नहीं होगी अब, ना ही बायोमेट्रिक्स की होगी। अब तक या तो आपके पास OTP आता था, आपकी उंगलियों की स्कैनिंग होती थी, आंख की स्कैनिंग होती थी, लेकिन अब KYC प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से बिना झंझट की होगी। इससे फ़ायदा किसको होगा? आम लोगों के साथ साथ फिनटेक और बैंकों को काफी फायदा होगा, क्योंकि नई व्यवस्था से जो बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, उनको जो नए ग्राहक हैं उनको जोड़ने में भी आसानी होगी। तो सबके लिए ये ईज ऑफ डूइंग हो जाएगा। इसके अलावा ग्राहकों के लिए भी केवाईसी के लिए अब घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल और कंप्यूटर से आसान और सुरक्षित तरीके से काम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में बड़ा मुश्किलात होते हैं। बहरहाल, इसके अलावा जिनको फायदा होगा वो ब्लू कॉलर और गिग वर्कर्स को बड़ी राहत मिलेगी। हमने देखा कि जिनके आधार डेटा एक्सेस में पहले दिक्कतें आती थी, इससे इस तरह के जो ब्लू कॉलर्स और गिग वर्कर्स हैं उनको बड़ी दिक्कत आती थी। अब वो बिना रुकावट जल्दी से रजिस्टर भी हो जाएंगे और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो UIDAI उठाने जा रहा है। सुरक्षित बैंक खाता कुल मिला के आपको मिलेगा। लोन के लिए आपको सुरक्षित और इजी एक्सेस मिलेगी, और बीमा वगैरह सब आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आम आदमी बिना डेटा शेयर किए सुरक्षित तरीके से बैंक खाता खोल सकता है, लोन ले सकता है, बीमा खरीद सकता है, और ये सब क्विक एंड इजी होगा। बिल्कुल, तो और आसान करने की तैयारी आधार को। पर UIDAI ने पेरेंट्स को भी कुछ जरूरी सलाह दिए हैं दीपक, वो क्या है? एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों के आधार तो उनके पास हैं, 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके आधार बने हुए हैं, लेकिन उनमें अपडेशन नहीं उन लोगों ने किया है। तो अब UIDAI ने एक जरूरी सलाह कहें या चेतावनी भी आप कह सकते हैं, इन पेरेंट्स को दी है कि 5 से 7 साल के बच्चों के लिए UIDAI अब जरूरी होगा, जरूरी करने वाला है। ये जो प्रावधान है कौन कौन से हैं आपको बता रहे हैं। 5 से 7 साल के बच्चों के लिए ये चेतावनी जो दी गई है, इसमें आगे का पॉइंटर आपको बताएं कि आधार बायोमेट्रिक तुरंत अपडेट कराना है, वरना ये रद्द हो जाएगा। देखिए, 5 साल के बच्चों के लिए अब तक क्या होता था कि उनके बायोमेट्रिक्स वगैरह नहीं लिए जाते थे, लेकिन 5 साल से वो ऊपर के जैसे ही होते हैं, 7 साल तक तो उनको बायोमेट्रिक अपडेट भी लेने होते हैं, इसलिए उनको अपडेट कराना होगा। माँ बाप अक्सर ये छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं या लापरवाहीवश नहीं करते हैं, लेकिन अब UIDAI ने सख्त चेतावनी दी है कि आपका आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड बंद हो जाएगा। 7 साल से छोटे बच्चों का जो अपडेट है ये पूरी तरह से मुफ्त होता है। एक तरह से रिमाइंडर भी, पीरियोडिकल रिमाइंडर भी जो है वो UIDAI की तरफ से आया है कि ये मुफ्त है। आप नजदीकी कहीं केंद्र में जाइए और अपडेट करवा लीजिए। 7 साल से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपए का शुल्क लगता है। तो अगर आप इस शुल्क से बचना चाहते हैं तो आप उन पे कर दीजिए। और शुल्क बचने की बात नहीं है, कहीं आधार आपका
कैंसिल ना हो जाए, ये थोड़ा एक बड़ा खतरा है, क्योंकि बिना अपडेट के आधार रद्द हो सकता है, ये साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। 5 साल के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपडेट करना होता है, उससे पहले बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते हैं, तो अब उसकी एक रिमाइंडर है। इससे बहुत सहूलियतें होती हैं। स्कूल एडमिशन आपको लेना है, कोई स्कॉलरशिप लेनी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अप्लाई करना है, इन सब के लिए बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अपडेट कर लिया जाए। इसके अलावा बच्चों से जुड़ी भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसमें डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो मिलता है, डीबीटी के फायदे मिलते हैं, सरकारी योजनाओं के बहुत सारे लाभ मिलते हैं, तो वो सब अटक जाएंगे। इसलिए तुरंत अपडेट करा लीजिए बच्चे का आधार। यूआईडीआई इसके लिए बाकायदा सबको एसएमएस भेज रहा है और कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप नज़दीकी केंद्र में जाइए, और बड़ा सिंपल सा है। और देखिए ओवरऑल जो यूआईडीआई कह रहा है कि देखिए ये ईज़ ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ है, ये आपके बच्चे के लिए, आगे जाकर आपके बच्चे के लिए बहुत सारी सहूलियतें आने वाली हैं, तो उनको क्यों मिस करना, आप क्यों एक सिर्फ अपडेट के चक्कर में जो है आप उसके ईज ऑफ लिविंग पर कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द अपने बच्चे का, खासतौर से 5 से 7 साल के बच्चों का आधार जो है वो अपडेट करा लीजिए। और अगर अपडेट आपने नहीं कराया, बायोमेट्रिक्स अपडेट, बेसिकली ये बायोमेट्रिक्स अपडेट है, तो अपडेट अगर आपने नहीं कराया तो आधार बच्चे का रद्द भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो आधार से जुड़ी जरूरी जानकारी दी आपने दीपक, धन्यवाद आपका।